और तुम किसी का गलत फायदा अगर उठा रहे हो, ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये सारी चीजें। यार ये मुझे दिख रहा है, बार बार देख रहे हो, ये रैशेज हो गए मुझे, टैन आई गेस सो, धूप से। हाँ अच्छा क्या, और दिल्ली की गर्मी, हाय रब्बा ओके, ध्यान देंगे अभी सारे लोग। ये करते क्या थे, पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको पता है नील की जो खेती होती है, इंडिगो की जो खेती होती है, वो कितनी मुश्किल होती है, जान जाने का खतरा रहता है। ये लोग इंडिगो की खेती करवाते थे, कॉटन की खेती होती थी। पहले जो जमीन होते थे ना, लैंड, क्या किसके बारे में मैंने कहा। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देना, तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यार मैंने रेड क्यों चूज कर रखा है, जल्दी बताओ तो कौन सा कलर चूज करूं। ओके चलो लेट्स ट्राई। पहले जो जमीन होती थी, ये जमीन पहले किसी एक की नहीं होती थी। पहले जो जमीन होती थी किसी एक इंसान की नहीं होती थी। आज जो हम कहते नहीं हमारा क्वेश्चन, ये हमारा है, वो हमारा जमीन है, पहले जो क्या होता था, राज्य का होता था। ये करते क्या थे, ये यहाँ पे हमसे काम करवाते थे, जितने भी हम भारतीय थे, इंडियन से, हिंदुस्तानी थे, उनसे काम करवाते थे। यहाँ से रॉ मटेरियल उठाते थे, रॉ मटेरियल उठा के अपनी रेलगाड़ी, जो पटरी इन्होंने जो बिछाई थी रेलगाड़ी की, क्यों बिछाई थी, हमारे लिए नहीं बिछाई थी, अपनी सहूलियत के लिए बिछाई थी, कि वहां से ये ले जाके माल, अब सारा गुड्स हमारे यहाँ हुआ, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ, इसको लेके जाके वहां पे क्या किया, फैक्ट्री सेटअप कर रखी थी, कपड़े मैन्युफैक्चर करे, फिर वहां से वही कपड़े लाके हमें ही लाके बेचते थे, जिसको हम पहन के कहते थे अरे हमने वेस्टर्न पहन के रखा है, क्या खूबसूरत लग रहे हैं ना हम। याद रखो, तुमने कभी देखा है इंडियन कपड़े कितने खूबसूरत लगते हैं, जेन्युइनली अगर मैं बताऊं तो, अगर तुम सबको फॉलो करना बंद कर दो तो इंडियन कपड़े कितने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन ये फायदा उठा रहे थे इसका। यहाँ तक जो विदेशी आ जाते हैं इंडिया में, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई हमको सूट पहनना है, साड़ी पहनना है, ऐसा कंडीशन है। अब इनके एकाधिकार को जो है, इसको कमर्शियल मोनोपोली जिसको हमने कहते हैं, कमर्शियल बोले तो वाणिज्य, व्यापारिक एकाधिकार जो है, मोनोपोली जो है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म कर दिया गया था, सिवाय एक के, टी ट्रेड जो था चाइना के साथ, उसको छोड़ के बाकी सब खत्म कर दिया गया था। ये सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन है जिससे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपकी शादी हो गई है, क्यों करूं मैं शादी, तुम लोग को बर्बाद होने का शौक है, बर्बाद हो जाओ, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो तुम लोग, तुम लोग को खुश मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, इतने सारे ट्रोलर्स हैं, देख नहीं रहे हो कितनी सारे ट्रोल्स करने वाले आ जाती है, स्पेशली लड़कियां। उसके बाद तुम लोग कहते मैं शादी करके और जिंदगी बर्बाद करूं, पढ़ो शांति से, चलो ध्यान दो ओके वेरी वेरी गुड। हाँ, बी चार्टर एक्ट 1813। मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चे जो है ना वो जबरदस्त तरीके से, मैम यू आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंट, थैंक यू। अच्छा चलिए, हो गई बात खत्म यहाँ पे, चार्टर ऑफ 1813। देखो तुम लोग बहुत बार कंफ्यूज्ड हुए हो, बहुत बार, मतलब बहुत बार। एक बात बताओ, ये जो आप लोग की इतनी बड़ी सी जो फैमिली है, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वहां पे आपकी क्लास शेयर नहीं हो रही है, लिंक ही तो बस डालना है। हाँ चलो, एक लिख रहा है मैं आपसे नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। नजारे देखोगे, घर के बाहर निकल के बोलो ना। पापा जो अभी बैठ के तुम्हारे अखबार पढ़ रहे होंगे, या फिर अच्छा हाँ 10 बज गए, ऑफिस निकल गए, जब वो ऑफिस से आएंगे ना बेटा, जो तुम्हें पड़ेगा ना वही सुना है, बेल्ट 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 बेल्ट, वो है